अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद अब ये तूल पकड़ता जा रहा है। भारत का इनकार और फिर पाकिस्तान का जवाब। अब आईसीसी क्या फैसला करेगा? एक जानिब पाकिस्तान सख्त मौकिफ लिए हुए है, दूसरी जानिब भारत भी अपने मौकिफ पर कायम है और वो भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से बाहर कहीं और पर किसी और जगह पर चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी मैच उसकी मेजबानी करने के लिए वो तैयार नहीं है। हाइब्रिड मॉडल हो या कोई और नाम दिया जाए, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान किसी भी सूरत में ऐसे किसी मॉडल को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का मौकिफ है कि तमाम मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। पाकिस्तान अगर मेजबान है तो तमाम टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए, चाहे भारत हो या दुनिया की कोई भी टीमें। और इसके अलावा वो तमाम टीमें जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत कर रही हैं, उन तमाम टीमों को पाकिस्तान में ही खेलना होगा। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को बताया गया कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जिस पर पाकिस्तान ने आईसीसी को एक खत लिखा है। उस खत में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मांगे भी हैं और यह भी कह दिया है कि आइंदा किसी किस्म का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि यह मामला किस तरफ जाएगा, आईसीसी क्या सोच रहा है, आईसीसी क्या फैसला करेगा। ऐसे में कि जब बाकी तमाम टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल बाकी तमाम टीमें अगर पाकिस्तान आने के हवाले से रजामंद हैं, रजामंदी का इजहार यहां से तासुर मिलता है। उस खत में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि तमाम ही टीमें, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो वो पाकिस्तान अभी खेल कर गया है, इंग्लैंड हो जुमा 8 दिन वो अभी मुल्तान में खेल कर गया है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेल कर गया है, इसी तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान में खेल कर गया है, बांग्लादेश पाकिस्तान में खेल कर गया है। वो तमाम टीमें पाकिस्तान में खेल कर गई हैं जिन्होंने इसमें शिरकत करनी है। तो फिर भारत ऐसे कंसर्न क्यों शो कर रहा है, ऐसे मामलात खराब क्यों कर रहा है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठ, क्या टूर्नामेंट कहीं और होगा या फिर पाकिस्तान में ही होगा? अगर बाहर होगा तो पाकिस्तान उसमें शिरकत करेगा या नहीं करेगा? अगर पाकिस्तान में होता है तो भारत शिरकत करेगा या नहीं करेगा? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अविनाश शर्मा साहब। बहुत शुक्रिया अविनाश साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज़ करेंगे कि आखिर वो टाइम तो आ गया। इससे पहले भी हम इसका जिक्र करते थे कि भारत आएगा नहीं आएगा, लेकिन बाकायदा तौर पर भारत की जानिब से आईसीसी को बता दिया गया कि हम नहीं आ रहे, हाइब्रिड मॉडल के लिए हम तैयार हैं। क्या वजूहात बताई जा रही हैं, क्या वहां पर डिस्कस हो रहा है, क्यों भारत नहीं आना चाहता? लुकमान, देखिए, जो बातें जो पहले थी शायद वही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सिक्योरिटी ही एक ऐसा वाजिब कंसर्न है या रीजन है जो भारत ने अब तक आईसीसी को बोला है या आईसीसी के जानिब पीसीबी तक जो मैसेज पहुंचाया गया है। और तो कोई इसमें वजह लगती नहीं है टीम इंडिया के पाकिस्तान ट्रैवल ना करने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी तक ऑफिशियल बीसीसीआई ने आकर के मीडिया में यहाँ पे ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया है स्टेटमेंट। जो खबरों के मुताबिक या सोर्सेज के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो आईसीसी के बिहाफ पर आ रही हो या पीसीबी को जो खबरें मिली हैं आईसीसी के बिहाफ पे, उस पर बातें हो रही है। भारतीय मीडिया को भी अब तक कोई पुख्ता तौर पर बीसीसीआई ने फ्रंट पे आकर के कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। ये जो खबरें पाकिस्तान में चल रही हैं, कमोवेश ऑलमोस्ट उतनी ही बातें, उतनी ही चर्चाएं भारतीय मीडिया में भी हैं। तो इससे तासुर क्या मिलता है अविनाश कि अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और जैसे भारत कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल लाया जाए जैसे एशिया कप में लाया गया है, पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है, तो आईसीसी इस मामले को किस नज़र से देख रहा है कि भारत के क्या मुतालबात हैं आईसीसी के सामने? पाकिस्तान तो कह चुका है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तो फिर ये बात कहां पर जाकर खत्म होगी? किस तरफ मामला जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, अभी अगर आप देखें तो तीनों पॉसिबिलिटीज पर चर्चा हो रही है। जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान ने अपना रुख काफी स्ट्रांग रखा है, स्टैंड काफी क्लियर है कि हम किसी और जगह नहीं जाना चाहते हैं, हाइब्रिड मॉडल पर जो है हमें वो मंजूर नहीं है। तो वहीं भारत ने भी अपना रुख एक तरीके से साफ कर दिया कि हमें हाइब्रिड मॉडल पे कोई परेशानी नहीं है, हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। तो अब बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है और आईसीसी देखना ये होगा कि आईसीसी क्या स्टैंड लेता है। आईसीसी ने अभी हमने देखा कि जो कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होने वाले थे उसको होल्ड पर डाल दिया, जस्ट बिकॉज इंडिया बीइंग अ वेरी बिग स्टेक होल्डर इन होस्टिंग ऑफ दिस मेगा इवेंट, वो अभी तक उसने अपना कुछ अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और जो पत्ते खोले भी हैं तो उसमें कुछ भी फ्यूचर अगर आप बात करें टूर्नामेंट के तो वो कहीं अच्छा नहीं दिखता है। इस वजह से जो एक बहुत बड़ा जो अनाउंसमेंट होनी थी वो विथहोल्ड किया गया है उसे। अब देखना जरूर होगा कि आईसीसी रुख क्या करता है। क्या तीनों ही पार्टी बैठ करके एमिकेबली
डिसीजन लेती हैं या हर तरफ से अपनी अपनी अफवाहें, अपनी अपनी बातें जो है वो मीडिया के थ्रू या सोर्सेज के थ्रू रिलीज करते रहेंगे, तो बेहतर यही होगा कि एक साथ तीनों पार्टीज बैठ जाएं टेबल पर और एक निष्कर्ष पर आ जाए, एक कंक्लूजन पर आ जाए। होना है नहीं होना है उस पर क्लैरिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है इस टूर्नामेंट के लिए। हमने देखा 1996 वर्ल्ड कप जो एक जॉइंटली होस्ट हुआ था इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान में, उसके बाद से कोई बड़ा आयोजन आईसीसी का पाकिस्तान में हुआ नहीं है। तो अंडरस्टैंडेबली तकरीबन 30 साल का समय बीत चुका है कि पाकिस्तान ने कोई बड़ा आईसीसी इवेंट घर पर होस्ट नहीं किया। तो जाहिर तौर पर ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और कहीं ना कहीं अब बात जो है वो अपनी साख की और अपनी नाक की लड़ाई होती जा रही है कि हम अपने आप को ऊंचा रखना चाहते हैं। लेकिन ये इसलिए हुआ देखिए, हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो तो चाहते हैं कि दोनों टीमों के मैचेस हों, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि बराबरी की सतह पर एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आगे बढ़ा जाए। अभी वर्ल्ड कप हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में हुआ, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर अपनी टीम को भेजा, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जाना चाहिए और पाकिस्तान टीम वहां पर खेल कर आई। और फिर दूसरी बात यह है कि बार बार पाकिस्तान की जानिब से तो ऐसे अच्छे जेस्चर दिए गए, स्पेशली क्रिकेट को लेकर। हम बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, कौन क्या कर रहा है, क्या मामलात हैं, लेकिन हम क्रिकेट पर फोकस करें। तो आखिरकार भारत सिर्फ क्रिकेट को ही फोकस क्यों करता है अविनाश? बाकी टीमें, भारत की टेनिस टीम है और टीमें हैं, वो पाकिस्तान आती जाती रही हैं, कुछ सालों के अंदर मैचेस भी होते रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के मामले में ऐसा होता है। अभी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को इजाज़त दे दी, लेकिन अभी कुछ ताखीर होगी उसमें, इन्हीं दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई शायद उसी के तनाजुर में हुआ है। तो फिर भारत ऐसा सिर्फ क्रिकेट को लेकर ही क्यों कर रहा है? देखिए, क्रिकेट भी मुझे लगता है कि ये सीनियर क्रिकेट तक बात जो आकर के रुक जाती है। जाहिर तौर पर अब तक इस बारे में कभी भी कोई ठोस बात कही नहीं गई है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ समय पहले जब अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अभी तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, वो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हैं, उनके बिहाफ पर अब तक ऐसा कोई स्टेटमेंट तो रिलीज नहीं हुआ है कि वेदर द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड और नॉट इन सेंडिंग द इंडियन टीम टू पाकिस्तान और नॉट। लेकिन उसके पहले अनुराग ठाकुर ने अपना स्टैंड काफी क्लियरली कहा था। उन्होंने मुखर होकर के ये बात कही थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी। उसके बाद काफी समय बीत चुका है, दरिया में काफी ज्यादा पानी बह चुका है उस वाकये को हुए। क्या गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड को चेंज किया है? जिस तरीके से अब तक अब जो खबरें आ रही है उसको देख करके तो ऐसा नहीं लगता है। जाहिर तौर पर, क्योंकि जो आपने बात की कि क्रिकेट ही क्यों, तो मुझे लगता है क्योंकि इंडिया में और वर्ल्ड ओवर अगर आप पॉपुलैरिटी देखें तो किसी और स्पोर्ट्स की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म की भी बात करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, वो हर तरीके की जो और लोगों की जो आई बॉल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड तौर पे अगर आप देखते तो फिर सिर्फ क्रिकेट पर ही लोगों की बातें आकर के रुकती हैं। और अगर अपनी तरफ हुकूमत अगर चाहती है कि किसी का या किन्हीं 2-3 पार्टीज का ध्यान अपनी तरफ अगर खींचना चाहती है, मैं पार्टीज का मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और अगर नेशन की बात कर रहा हूं, स्टेक होल्डर्स हैं, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल, सबका जो अट्रैक्शन है, जो अटेंशन है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट शायद तभी कर सकती है जब आप क्रिकेट जैसे एक बड़े खेल को, जिससे तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंपैक्टेड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, खेलते हैं, देखते हैं, उस पर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अविनाश। एक ब्रेक लेकर आ जा रहा है, मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कि आईसीसी इस हवाले से क्या फैसला करने जा रहा है और आईसीसी क्या भारत के साथ इस सारे मामले पर ऑन बोर्ड है या नहीं है। बहुत सारी खबरें हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनकाद पर और भारत के इनकार पर और उस इनकार पर पाकिस्तान के जवाब पर। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अविनाश शर्मा साहब। अविनाश, एक तरफ हम देखें कि भारत ने इनकार तो कर दिया पाकिस्तान में आने के हवाले से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बाज़ हल्के ये कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो कंसर्न शो कर रहे हैं, लेकिन भारत शायद ये चाहता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, एक तासुर है, इसलिए वो पाकिस्तान नहीं आ रहा कि क्रिकेट कहीं ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड को फ़ायदा ना हो। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि आइंदा जो आईसीसी के इवेंट भारत में होंगे
2031 तक आई थिंक 4 इवेंट्स हैं, बड़े मेगा इवेंट्स हैं जो भारत में होने जा रहे हैं क्रिकेट से मुतल्लिक। तो पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और बाइकआउट करेगा इन इवेंट्स का। तो ये मामला तो काफ़ी फिर ख़राब हो जाएंगे और ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी तो कंसर्न है ना कि जब ऐसे इवेंट्स होंगे नहीं, दोनों टीमें होंगी नहीं, खेलेंगी नहीं इन आईसीसी के इवेंट्स में, तो इसका दबाव नहीं है आईसीसी पर। देखिए, ना सिर्फ आईसीसी पर, जैसे आपने रेज किया ब्रॉडकास्टर्स का, तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए तो काफी ज्यादा नुकसान है रुकमान, क्योंकि देखिए अगर आप पिछले 10 या 12 सालों या 14 सालों का अगर आप डेटा उठा करके देखें तो आईसीसी के सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड इवेंट्स कौन कौन से रहे हैं, वही इवेंट्स रहे हैं, वही मैचेस रहे हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर आप स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, ब्रॉडकास्टर्स की बात करते हैं, तो उनको अच्छा खासा नुकसान होगा। जहां तक बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान पहुंचाने की, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ बीसीसीआई इस तरीके की कुछ सोच करता है, क्योंकि ये बातें ये सारी चीजें जो है टीम को अलाउ करना किसी दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए, वो बीसीसीआई के हाथ में नहीं है। कुछ दिन पहले ही, शायद 2 दिन पहले, एक बड़ा क्यूट सा वीडियो वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पर, हम आपने सबने देखा, जब साउथ अफ्रीका में किसी यंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ने सूर्य कुमार यादव इंडियन T20I कैप्टन से पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि हमारे हाथ में नहीं है। तो जाहिर तौर पर बीसीसीआई के हाथ में भी ये नहीं है, और बीसीसीआई और आप समझते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट राब्ते होने चाहिए इस हवाले से? बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर, और इसका हल भी शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही निकल सकता है लुकमान, क्योंकि हम और आप चाहे जितनी ज्यादा चर्चाएं कर लें, जब तक एमिकेबली दोनों गवर्नमेंट्स बैठ करके बात नहीं करेंगी, मसाइल हल नहीं करेंगी, तब तक कोई एक कंक्लूजन नहीं मिलने वाला है, चाहे वो क्रिकेट हो या चाहे कोई और दूसरे मसाइल हो। तो जाहिर तौर पर, और क्रिकेट क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि आप कह रहे हैं कि मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ये पीसीबी या बीसीसीआई के हाथ में उस तरह से मामला नहीं रहे, बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला आगे बढ़े, कोई बातचीत हो या राब्ता हो, तो फिर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस हवाले से मामला कुछ आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं अविनाश, आपकी मौजूदगी में, बीसीसीआई का अपना मौक़िफ़, भारतीय हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन क्या क्रिकेट फैंस वहाँ के क्या चाहते हैं कि दोनों टीमों के दरमियान मैचेस होने चाहिए, भारतीय टीम को पाकिस्तान आना चाहिए? जो क्रिकेट फैंस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए लुकमान, जाहिर तौर पर हर भारतीय क्रिकेट फैन, जैसे हमने पहले भी बात की व्यूवरशिप की, तो व्यूवरशिप क्यों उतना ज्यादा आता है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारी लोग उस पे बैठ करके एक साथ बॉर्डर के इस पार और उस पार उन मैचेस का लुत्फ उठाते हैं। तो फैंस हमेशा चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हो। अब क्योंकि बायलैटरल्स नहीं होते हैं, तो आईसीसी इवेंट या एक एसीसी इवेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पे ये दोनों टीमें आमने सामने एक दूसरे के साथ खेलती है। हमें शेप अप किया है, हमारे रिश्ते ताल्लुकात जो है वो काफी ज्यादा खट्टे मीठे रहे हैं, कभी कभी तीखे तल्ख भी रहे हैं। और आईसीसी को अगर मना, जो पिछले साल भी अगर एशिया कप के दौरान जो किया गया, तो वो भी अगर एसीसी ने जब इस बात पे अगर गौर किया, या जो जिस वजह से हाइब्रिड मॉडल पर गया, वो यही वजह रही होगी लुकमान की भारत और पाकिस्तान का जो बायलैटरल रिलेशन है और टाइज है, चाहे आप डिप्लोमेटिक की बात कर लें, स्ट्रेटेजिक की बात कर लें, वो बहुत ही डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान बीइंग इमीडिएट वॉरिंग नेशंस होने की वजह से पास्ट में वो रिश्ते जो है बाकियों की तुलना में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो हम हैप्पी नेबर्स नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है। जैसे कुछ मसले हैं जिनको सॉल्व दोनों ममालिक के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन क्रिकेट में चलें, सब लोग देखना चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान इंडिया जाए। माजी में भी बहुत सारी सीरीज़ होती रही, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। इवन कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि 96 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ, सबने मिलकर मेज़बानी की उस वर्ल्ड कप की, तो ऐसी चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश शर्मा साहब, इंडिया से हमारे साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट मौजूद थे, और हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से। और पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, कुछ भी करें, कहीं भी जाएँ, किसी के सामने भी अपना मौक़िफ़ रखें, लेकिन अब लाड प्यार ख़त्म हो चुका है। आप आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो बाबा टाई टाई।